तमिलनाडु के सीएम विजय के लिए एक साथ दो बड़ी खुशियां आई। पहली खुशी सत्ता के मोर्चे पर मुख्यमंत्री के तौर पर 4 महीने पूरे हुए और दूसरी खुशी घर के मोर्चे पर पत्नी संगीता ने तलाक का केस वापस ले लिया। फैमिली कोर्ट ने भी केस बंद कर दिया। यानी जिस रिश्ते को लेकर महीनों से तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, वहां अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। टीवी के समर्थक भी खुशी में हैं क्योंकि विजय ने तमिलनाडु की सियासत में 4 मई को बड़ी जीत दर्ज की थी और अब परिवार के मोर्चे पर भी उन्हें राहत मिली। 15 अगस्त को विजय बतौर मुख्यमंत्री पहली बार तिरंगा फहराएंगे, लेकिन इसके साथ ही एक और तारीख है जिस पर सबकी नजरें टिक गई हैं। वो तारीख है 25 अगस्त। सवाल यह है कि 25 अगस्त को आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसका विजय के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों ये तारीख विजय और संगीता की जिंदगी से इतनी गहराई से जुड़ी है और क्या तलाक का केस वापस लेने के बाद 25 अगस्त को उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत का दिन बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, विजय की पत्नी संगीता ने हाल ही में फैमिली कोर्ट में दायर तलाक याचिका वापस ले ली। संगीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को बताया कि वो अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद अदालत ने केस बंद कर दिया। यानी जिस मामले ने विजय की निजी जिंदगी को सुर्खियों में ला दिया था, फिलहाल उस पर अदालत का दरवाजा बंद हो चुका है। संगीता ने इसके संकेत 15 जून को ही देने शुरू कर दिए थे। इसके बाद विजय की मां ने लगातार पहल की और परिवार को फिर से खुशियों की तरफ मोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, विजय के सीएम बनते ही उनके तलाक और त्रिशा कृष्णन से रिश्ते को लेकर कई बातें होने लगी। उसके बाद विजय की मां शोभा चंद्रशेखर ने खुद इस मोर्चे को संभाला। उन्होंने खुद बहू संगीता से बात की। पिछले महीने संगीता तमिलनाडु आई थी। इस दौरान शोभा ने खुद बंद कमरे में संगीता से बात की। उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि संगीता अब अपना केस वापस ले सकती हैं। मामले की सुनवाई इससे पहले 3 बार हो चुकी थी। विजय और संगीता की सुरक्षा और उनके हाई प्रोफाइल होने को देखते हुए अदालत ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी। अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी थी। शुक्रवार को जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया तो विजय की ओर से पेश वकील ने अदालत से सुनवाई आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। वकील ने बताया कि विजय तमिलनाडु विधानसभा के चल रहे सत्र में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें कुछ समय की जरूरत है। हालांकि संगीता की कानूनी टीम ने तय तारीख पर ही सुनवाई जारी रखने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को दोपहर बाद की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद दोपहर की कार्रवाई में संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैमिली कोर्ट की न्यायाधीश सुजाता के सामने पेश हुई। उन्होंने अदालत के सामने अपनी बात रखी और करीब 15 मिनट से अधिक समय तक अपना पक्ष बताया। संगीता का बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने उनकी तलाक याचिका वापस लेने की मांग स्वीकार कर ली। इसके साथ ही विजय के खिलाफ शुरू की गई ये कानूनी कार्रवाई समाप्त हो गई। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की उम्र 52 साल है। उनकी पत्नी संगीता 56 साल की है। बेटा संजय 25 साल का और बेटी सासा 20 साल की है। अब जरा सियासी एंगल भी समझिए। जिस विजय ने अपने फैसले से लोगों का दिल जीता, जिस विजय ने अपने विरोधियों को चौंकाया, वही विजय परिवार के मोर्चे पर भी राहत की सांस लेते दिख रहे हैं। क्योंकि विपक्ष, खासकर उनके सबसे बड़े विरोधी स्टालिन परिवार के लिए विजय को घेरने का एक बड़ा मुद्दा यही निजी विवाद था। लेकिन अब तलाक का केस वापस होने के बाद विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा भी कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है और इसलिए अब सवाल फिर से उसी 25 अगस्त पर आकर टिक जाता है। क्योंकि ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, विजय की जिंदगी में इस तारीख की अपनी एक कहानी है। दरअसल दोस्तों, विजय और संगीता की शादी 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में हुई थी। संगीता ब्रिटेन में रहती थी, विजय की बड़ी फैन थी और इसी वजह से साल 1996 में वो विजय से मिलने चेन्नई के शूटिंग सेट तक पहुंच गई। विजय को संगीता का सादा स्वभाव पसंद आया, परिवार की सहमति बनी और फिर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। संगीता मूल रूप से एक श्रीलंकाई तमिल उद्योगपति की बेटी है और यूके में पली बढ़ी है। विजय की फिल्म पूवे उन्नाकागा की ग्रैंड सक्सेस के बाद वो उनसे मिलने चेन्नई आई थी।
दोनों ने पहले 10 जुलाई 1998 को यूके में अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाई और इसके बाद 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में एक वेडिंग हॉल में पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी की। विजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संगीता उनके माता पिता को काफी पसंद आ गई थी और इसके बाद दोनों का रिश्ता तय हुआ। यानी 25 अगस्त वो तारीख है जिस दिन विजय और संगीता ने पति पत्नी के रूप में एक नई जिंदगी शुरू की थी। लेकिन फरवरी 2026 में इसी रिश्ते पर संकट के बादल मंडराने लगे जब संगीता ने तलाक के लिए अर्जी दायर की और विजय के एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर के आरोप लगाए। हालांकि बाद में ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि विजय के परिवार ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, बातचीत हुई, तनाव कम होने की खबर आई। यहाँ तक कि मामले को अदालत के बाहर सुलझाने की भी रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि विजय संगीता और बच्चों के लिए 240 करोड़ रुपए एलमनी के तौर पर देने को तैयार है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि संगीता ने खुद तलाक का केस वापस ले लिया और यहीं से 25 अगस्त की कहानी फिर दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, विजय और संगीता के रिश्ते को लेकर विवाद तब और ज्यादा चर्चा में आया जब संगीता की ओर से विजय के अफेयर का दावा सामने आया। इसके बाद अटकलें शुरू हुई कि विजय और उनकी को स्टार रही त्रिशा कृष्णन के बीच अफेयर है। फिर टीवी के चुनाव प्रदर्शन के बाद त्रिशा कृष्णन की एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने इन चर्चाओं को और हवा दी। त्रिशा ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, द लव इज ऑलवेज लाउडर। इस पोस्ट को विजय की चुनावी जीत से जोड़कर देखा गया और मामला तब और चर्चा में आया जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद त्रिशा कृष्णन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंची। दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई। विजय की पत्नी संगीता और उनके बच्चे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और इसके पीछे भी त्रिशा की मौजूदगी को वजह माना गया। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है क्योंकि संगीता ने तलाक का केस वापस ले लिया है और विजय के फैंस को उम्मीद है कि सालों से चल रही ये खींचतान अब खत्म होगी, रिश्ते फिर पटरी पर आएंगे, परिवार में फिर खुशियां लौटेंगी। और इसलिए फैंस की नजरें 25 अगस्त पर है क्योंकि 25 अगस्त सिर्फ विजय और संगीता की वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है, ये वही तारीख है जब दोनों ने 1999 में साथ जिंदगी शुरू की थी। अब देखना यही है कि इस बार 25 अगस्त विजय और संगीता के लिए सिर्फ एक पुरानी याद बनकर आता है या फिर एक नई शुरुआत का संकेत देता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।